जी डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल इसमें अगर हम मैट्रिसेस की बात करें, फर्ज कर लें कि एक ए मैट्रिक्स है। लेट्स से हमारे पास 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है। यूँ हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया और एक और बी मैट्रिक्स ले लें, वो भी मैंने 2 बाई 2 का मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया। सी एक कांस्टेंट ले लें, स्केलर वैल्यू लेट्स से 6 है। अगर ए मैट्रिक्स अगर मैंने 2 बाई 2 है तो यहाँ मैं इसको 2 बाई 2 मैट्रिक्स इसका ऑर्डर साथ मेंशन कर देता हूँ। सेम हियर 2 बाई 2 मैट्रिक्स 1 बाई 1 मैट्रिक्स, इसका हम नेम दे सकते हैं। फॉर्मूला बार में आप इसका नेम ए मैट्रिक्स ए दे दिया हमने, इसको मैट्रिक्स बी मैंने कह दिया। और अगर मैं ऑपरेशन ये लगाना चाहूँ ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को मैंने प्लस करना है तो मुझे समझ हो कि ये इसका जो रिजल्टेंट है वो 2 बाई 2 का आना है। तो 2 बाई 2 की सिलेक्शन कर लें और उसके बाद फिर आपने 2 बाई 2, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको 2 बाई 2 का मिलना है, इसलिए इसकी सिलेक्शन आपने 2 बाई 2 कर लेनी है। तो मैट्रिक्स ए आप ए टाइप कर लें तो वो उसकी सिलेक्शन को शो कर देगा, प्लस बी टाइप करें। और बात याद रखें, जब एक से ज़्यादा सेल की सिलेक्शन हो रही हो या एक से ज़्यादा सेल्स पर हमने फंक्शन अप्लाई करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करते हुए फिर एंटर करना है। कंट्रोल, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर उसको एंटर करते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट देन आपने इसको एंटर करना है अगर मोर देन 1 सेल्स पर जब ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर मैं a माइनस बी फाइंड करना चाहूँ, इसका रिजल्टेंट भी आपको 2 बाई 2 का मिलना है, इसको मैंने a माइनस बी कह दिया और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया। स्केलर क्वांटिटी से अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है, लाइक मैं c, ये जो कांस्टेंट c की बजाय आप इसको कांस्टेंट मैंने a कह दिया। ठीक है, तो a, तो अगर लेट्स से ए कैपिटल ए फाइंड करना है, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो भी इसका रिजल्टेंट आपको मिलना है 2 बाई 2 का। इसमें आप ये जो ए है वैल्यूज की और मल्टीप्लाई सेट ए, सॉरी मैट्रिक्स ए, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, राइट। इसी तरह से देखें, अगर मुझे ए और बी की मल्टीप्लिकेशन लेनी है, मल्टीप्लिकेशन में भी जो 2 बाई 2 और 2 बाई 2, ए भी 2 बाई 2 है और बी भी 2 बाई 2 है, तो ए और बी दोनों का जो रिजल्टेंट है ए बी प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 होना है। तो मुझे 2 बाई 2 की सिलेक्शन लेनी होगी और एक फंक्शन है एम फर्स्ट एम मैट्रिसेस के लिए होता है और मल्टीप्लिकेशन MULT और एरे 1, या तो आप एरे 1 उसको सिलेक्ट कर लें फिर कोमा, और या आप जब हमने क्योंकि डिफाइन किया हुआ है तो वो भी यही काम करता है कि उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट आ जाती है। अगर आपको डिटर्मिनेंट देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट की सिंगल वैल्यू आती है तो इसलिए हमने ए की सेल पर इसका फॉर्मूला लिखना है। एम फॉर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, डिटर्म तक आप लिखेंगे इसे,
TERM डिटर्म ए एरे, या तो आप ए लिख दें, हमने खुद से इसको डिक्लेयर किया हुआ है, और एंटर कर दें। एक सेल पर जब आपने एग्जीक्यूट करना है तो जस्ट एंटर, और एक से ज़्यादा सेल्स पर जब अपने फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, राइट। और अब मुझे अगर फर्ज करें इसका ट्रांसपोज लेना है, ए प्राइम लिख लूँ या ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में भी मुझे 2/2 चाहिए, और इसमें एम नहीं यूज़ करना, अपने ट्रांसपोज फंक्शन है, और एरे आपने लिखा और फिर वही कंट्रोल शिफ्ट एंटर, राइट। अगर जस्ट मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, फर्स्ट करना है ए इनवर्स या इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, वो अगर फाइंड करना है तो ये भी 2/2 मिलेगा हमें। अब एम फॉर्मेट से इनवर्स, पूरे स्पेलिंग इनवर्स के लिखेंगे, और फिर ए टाइप कर लें या उसकी सिलेक्शन कर लें, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इस तरह से आपका बन जाएगा ए इनवर्स। और फर्ज करें मुझे ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, तो क्या आंसर आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये देखते हैं, एम फॉर मैट्रिक्स, आगे मल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ए टाइप कर लिया मैंने, उसकी सिलेक्शन उसने खुद से ले ली, और ए इनवर्स उसको मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखें कंफर्म हो गया कि हमारे इनवर्स बिल्कुल ठीक है। सो इस तरह से हम मैट्रिसेस को यूज़ कर सकते हैं, यानी एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं मैट्रिसेस के ऑपरेशन के लिए। अब मैं इसी को आगे अगर अपनी रिग्रेशन के अंदर अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहूँ, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ y, एक फर्ज कर लें मैंने y वेरिएबल ले लिया, और y एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया मेरे पास। इसी तरह से एक मैं x एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, और x मैट्रिक्स उसके अंदर एंट्रीज मुझे पहले 1 1 1 कर दी मैंने, और बाकी जो है एक x1 की एंट्री, और दूसरा जो तीसरा कॉलम है उसमें x2 ले लिया, राइट। अब मैं इस सारे को एक x का नाम दे देता हूँ, x मैट्रिक्स, राइट। इस सारे को मैंने x का नाम दे दिया, x मैट्रिक्स। तो जी, इसको ले लिया हमने x मैट्रिक्स, मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इसको मैंने x डिफाइन कर लिया। x ट्रांसपोज अगर मुझे लेना है, x ट्रांसपोज, तो x यहाँ लिख लेते हैं, x प्राइम, x ट्रांसपोज, तो ये आपके पास 7/3 है इसका ऑर्डर, 7/3 का ऑर्डर है, तो इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 3/7, 3/7। मैं टाइप कर लेता हूँ इसका ऑर्डर साथ, तो मुझे अब सिलेक्शन कितनी करनी होगी, 3/7 की, 3 4 5 6 7 यहाँ पर, और ट्रांसपोज इसकी, जैसे आप जानते हो ट्रांसपोज इसकी कमांड है, तो एक्स मैट्रिक्स मैंने ट्रांसपोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर ले लिया, तो ये बना आपका एक्स प्राइम, या उसको ट्रांसपोज कहते हैं, एक्स ट्रांसपोज। अब अगर मुझे मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर मुझे अगर ये फिट करना है, से P1
x1 प्लस v2 x2, ये अगर मुझे रिग्रेशन लाइन फिट करनी है, मल्टीपल रिग्रेशन लाइन a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मैट्रिसेस फॉर्म में b इज इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू x प्राइम x और इसका इनवर्स x प्राइम x इनवर्स, इसका इनवर्स होता है, तो ये मैंने इसका ठहरे, इसको मैंने लिखा x प्राइम x प्राइम y, और इस इनवर्स के लिए मुझे इसको मैंने सुपरस्क्रिप्ट बनाना है। सेलेक्ट करके आप इसकी राइट क्लिक करें तो उसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ सुपरस्क्रिप्ट करने इसको, तो ये आपके पास आ गया था। तो इसका फॉर्मूला है बेसिकली b इज इक्वल टू एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम वाई। तो ये हमें फंक्शंस ऑपरेट करने, एक हमें चाहिए एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, अगर इसी को मैं एक्स प्राइम एक्स इनवर्स रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है ये, और इसको मुझे इक्वल्स टू, आप देखिए इसका ऑर्डर चेक करें कितना आएगा, एक्स प्राइम का 3/7 और ये 7/3, इसका मतलब 3/3 का आपको इसका रिजल्टेंट मिलेगा। और फंक्शन वही mmult, और आपने पहले लेना एक्स प्राइम क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया होगा, नेम उसका डिफाइन नहीं किया होगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, और इसको भी आप नेम लिख लें या इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सो इस ऐसे बन गया आपका एक्स प्राइम एक्स इनवर्स। फिर आपको रिक्वायर्ड है एक्स प्राइम वाई, सो एक्स प्राइम वाई, और ये आप इसका ऑर्डर चेक करें 3/7, और जो y है आपके पास 7/1, इसका ऑर्डर है 7/1। तो x प्राइम y यानी 3/7 एंड 7/1, तो क्या मिलेगा आपको 3/1, ठीक है, इसका ऑर्डर होगा 3/1, तो इसका ऑर्डर हमें मिला 3/1। तो इसकी मल्टीप्लाई करें mmult x प्राइम इज x प्राइम y हमने डिफाइन किया हुआ, या तो इस तरह टाइप कर लें y, और y मेरा नहीं ख्याल कि हमने इसको डिफाइन किया, अगर डिफाइन हुआ होता तो उसकी सिलेक्शन ले लेता। ओके, हम इसको इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं, ऐसे ये y है हमारे पास, और फिर वही कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये बना एक्स प्राइम वाई की प्रोडक्ट, ठीक है, एक्स प्राइम वाई की प्रोडक्ट। तो यूं हमारे पास दोनों फैक्टर्स मिल गए, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एंड एक्स प्राइम वाई। अब इसका ऑर्डर देखें तो 3/3 है, इसका ऑर्डर है 3/3, और इसका ऑर्डर चेक करें तो वो 3/1, और जब मैं दोनों की प्रोडक्ट लेता हूं तो वो मिलेगा आपको 3/1, तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें, तो mmult, और पहले आपने लिखना एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एक्स इनवर्स। मेरा ख्याल है कि मैंने यहाँ अभी हमने मिस्टेक की है कि ये अभी प्रोडक्ट ली थी, इसका इनवर्स नहीं लिया था, ठीक है, तो ये जस्ट हमारे पास अभी प्रोडक्ट थी, तो इसको बल्कि इनवर्स लेने के लिए मुझे अभी इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना होगा। तो ये मेरे पास एक्स प्राइम एक्स है, तो इसकी इनवर्स लेने के लिए मुझे 3/3, अब मैं m इनवर्स का फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, और ये एक्स प्राइम एक्स इसका इनवर्स हमने ले लिया, और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 3/3 का है, राइट।
अब वही 3/3 सिलेक्ट करें, MMULT और x प्राइम x इनवर्स, देन x प्राइम y, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सॉरी ये 3/1 सेकेंड, ये इनवर्स था x प्राइम, इसको दोबारा ऑपरेट कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक होगी, दोबारा लिखते हैं MMULT प्राइम x इनवर्स, ये लिया और फिर कोमा, देन x प्राइम y, राइट। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो याद रखें कि इसमें हमारे पास a की वैल्यू बन गई है ये 51.23 और b1 की कोएफिशिएंट बन गया है 1.43806 और b2 की वैल्यू है हमारे पास 6.93668। सो इस तरह से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, गौर करें कि अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल होता, ये अगर लेट्स से हमारे पास एक ही वेरिएबल होता तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी हम यही काम करते। तो ये हमारे पास एक y हमारे पास एक चाहिए था वेरिएबल, फर्ज कर लीजिए, देखिए मैंने अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बनाना चाहूँ तो यूँ हमारे पास ये y है, y को मैंने ऐसे अलग से डिक्लेयर कर लिया और जब x कॉलम बनाते हैं, x जब x मैट्रिक्स बनता है तो उसमें जो पहला 1 1 लिखा जा रहा होता है तो उससे मुराद है कि वो जो आपका y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यूज है बेसिकली। और ये आपके x1 अगर एक वेरिएबल है तो अगले कॉलम में उसकी वैल्यूज आ जाती हैं, अगर दो हैं तो फिर वो डेफिनेटली उससे नेक्स्ट वैल्यू हो जाती है, राइट। हमें इसको डिक्लेयर नहीं करता इसका नेम, ताकि क्योंकि पहले हमने x को डिक्लेयर किया हुआ है। और देखो अगर उस नेम को अगर मुझे कैंसिल करना है तो फिर मुझे ये काम करना होगा कि फॉर्मूला में जाएं और नेम मैनेजर, इस पे ये देखें वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो x अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं नया वेरिएबल डिसाइड करता हूँ, जैसे मैंने डिलीट किया तो ऊपर देखे कमांड जो है वो सारी वाइप होगी क्योंकि उसने हमने वहाँ x एक वेरिएबल को यूज़ किया हुआ था। तो अब अगर मुझे ये दोबारा x डिक्लेयर करना है तो इसको मैं यूँ डिक्लेयर कर लेता हूँ x, और ये मैं अब y भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो इसको मैंने y डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। और फर्दर मुझे क्या चाहिए, x प्राइम। इसमें मैट्रिसेस के ऑपरेशन में ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको समझ हो कि इसका ऑर्डर क्या चल रहा है, इसका ऑर्डर कितने पे कितने का है। अब x प्राइम जब हम लेंगे, x ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर होगा 2/7, तो मुझे जाना होगा 2/7, तो इस पे मैंने कमांड लगाई ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज लेना है, मुझे इसका लेना है ट्रांसपोज, और एक से ज़्यादा सेल्स हैं इसलिए मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना होगा, और ये कमांड हमारे पास गलत अप्लाई हो गई है, हाँ क्योंकि ये जो 2/7 आना है ना, तो 2/7 मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया, ऐसे करना था। 2 रोज हैं, 2 3 4 5 6, अब ठीक है 2/7, तो इसके लिए मैंने कमांड अप्लाई कर दी ट्रांसपोज ऑफ व्हाट, एक्स का, या मैं इसको टाइप एक्स कर देता या मैं इसको सिलेक्ट कर लेता, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो यस आप ठीक है। तो आगे इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक्स प्राइम एक्स, वो हमें फॉर्मूले में चाहिए, एक्स प्राइम एक्स में एक्स प्राइम 2/7 है, ये आपका 7/2 है, तो रिजल्ट क्या मिलना है आपको 2/2 का। तो एम एम यू यस, और एक लेना है आपको एक्स प्राइम
ये एक्स प्राइम और सेकंड एरे है। एरे मैट्रिसेस को कहते हैं। मैट्रिसेस की अगर डेफिनेशन लें तो वो बेसिक एरे होता है ये, हैविंग रोज एंड कॉलम्स, या कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और इसका मुझे इन्वर्स चाहिए, तो एक्स प्राइम एक्स इन्वर्स, यानी अगर मैं इसे टाइप कर लूँ एक्स प्राइम एक्स, सॉरी एक्स एक्स प्राइम एक्स देन इनवर्स -1, और मुझे ये उतना पार्ट मुझे सिलेक्ट करना है। फिर मुझे यहाँ कर्सर रखकर इसका राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएं और सुपरस्क्रिप्ट करते हैं। एक्सेल में ऐसे होता है। और ये अब देखें इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये भी 2x2 का होगा, ये भी 2x2 होगा। 2x2 को सिलेक्ट करें और इन्वर्स लेना है मुझे। इन्वर्स अकेला टाइप करता हूँ तो वो फंक्शन एक्टिवेट नहीं होता। एम इन्वर्स है, एम इन्वर्स, तो एक्सेल में देखें तो खुद गाइड करता जाता है एम इन्वर्स। तो ये आपका एक्स प्राइम एक्स है, उसका इन्वर्स ले रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स प्राइम वाई। एक्स प्राइम वाई में एक्स प्राइम है 2x2, वाई है आपका वाई है आपका 7/1 का, 7/1 इसका ऑर्डर है। तो क्या मिलेगा आपको, 2/7, सॉरी एक्स प्राइम है, गौर करें, एक्स प्राइम है 2/7, यस, ये 2/1 ऐसे होगा, 2/1। तो MMULT एक्स प्राइम, ये एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम, और फिर है आपके पास y, और ये y भी अगर मैं टाइप कर दूं तो ये यस डिफाइन किया हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो b का फॉर्मूला था एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, और साथ हम टाइप कर लेते हैं एक्स प्राइम, क्योंकि ये सुपरस्क्रिप्ट में है इसकी इस वक्त सेल की फॉर्मेट इसको आप अनचेक करना होगा आगे टाइप करने के लिए। तो फिर मैंने लिखा एक्स प्राइम वाई, ओके। सो दिस इक्वल्स, ये भी आपको 2/2 का मिलना है, तो इसको मैं सिलेक्ट ही 2/2 कर लेता हूँ, ठीक है। 2/2 MMULT और एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ये है हमारे पास एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, और दूसरा है एक्स प्राइम वाई को सिलेक्ट कर लें, देन आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर लेते हैं। सो ये आपके पास B0 आ जाता है, और ये आपके पास B1 की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह सिंपल लीनियर हो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो, तो आप एक्सेल को यूज करके इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैट्रिसेस यूजिंग MS एक्सेल इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो